हृदय में वासना तनवास है तो क्या, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत्सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या। प्रश्नावली 5.3 में सबसे पहले प्रॉब्लम बताते चलें। एक बच्चा जो प्रॉब्लम पहले बोले थे, कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो कम से कम 2-4-10 खंड का है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दूं, आप लोगों को सुन लीजिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार में, ठेका में कोई काम दिया गया है, जैसे एक बिल्डिंग बनाना है, ठेका में दे दिया, ठीक ना, कि इसको बना दो, ठीक। अब बनाने दे दिया तो उनको बोला गया कि अगर आप 1 दिन विलंब करके दीजिएगा तो जुर्माना कितना लगेगा? 100 रुपया, ठीक ना। 200 रुपया शुरू है, हाँ तो भाव वही, अच्छा 200 करते हैं, चलो 200 रुपया, ठीक ना। और कहता है अगर दूसरे दिन फिर लेट करेंगे, 2 दिन विलंब कर देंगे तो 50 रुपया ज़्यादा लगेगा, अर्थात 250 रुपया देना पड़ेगा, ठीक ना। और तीसरे दिन तक, 3 दिन तक अगर, तीसरे नहीं 3 दिन तक अगर विलंब करेंगे तो आपको 300 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, और 4 दिन करेंगे तो 350 रुपया, अर्थात 350 रुपया। तो इस प्रकार उसका वृद्धि होता चला जाएगा। कंडीशन डाल दिया कि आप ठेका पे लेके काम करें, लेकिन ध्यान रहे विलंब ना हो काम करने में। अगर आप विलंब करेंगे तो जुर्माना लगेगा, और कितना जुर्माना लगेगा? तो फर्स्ट दिन का कितना लगेगा? 200। उसके बाद हर दिन, प्रतिदिन कितना ज्यादा लगते चला जाएगा? 50 रुपये। तो पहला दिन जुर्माना के रूप में कितना भरना पड़ जाएगा? 200। दूसरा दिन तब क्या? 50 यानी 250 हो जाएगा। और 3 दिन विलंब करेगा तो 300। 4 दिन विलंब करेगा तो 100। इस प्रकार चलते जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर बोले थे ना, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको अलग से बता दूं डायरेक्ट बिना क्वेश्चन उतारे हुए, कि एक ठेका में एक काम करने दिया गया, ठीक ना। मान के चलिए कोई बिल्डिंग बनाने दे दिए किसी को, उसको मैं बोल दिया कि आप समय बना कर दीजिए, आपको मजदूरी मिल जाएगी। वो बोला ठीक है बना दूंगा, लेकिन मैं कंडीशन डाल दिया कि अगर आप 1 दिन लेट करके हमको काम करके देंगे तो आपको 200 रुपया जुर्माना लग जाएगा। बोला ठीक है दे दूंगा। मैं बोला अगर 2 दिन करेंगे तब 250 रुपया देना पड़ेगा। दूसरे दिन का, पहला दिन का 200 देना ही पड़ेगा, दूसरे दिन का 250 रुपया लग जाएगा। और अगर 3 दिन करेंगे तो तीसरे दिन का आपको 300 रुपया पड़ जाएगा। पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। इस प्रकार मैं कंडीशन उनको दे दिया। वो बोले ठीक है। ठेकेदार बोले कि ठीक है मैं कम कर दूंगा, आपको मैं 100 समय दे दूंगा, लेट होगा ही नहीं तो मुझे जुर्माना कहाँ से लगेगा। और उनको भी लगा कि इसमें बेनिफिट है, कमाई हो जाएगा, बाल बच्चा का भरण पोषण में ना भर चलेगा, आराम से चलो ले लूँ। दिलीप सर से ठेकेदारी ले लिया वो ठेकेदार, और लेके ठेका काम करने लगा। मुझे एक रूम बनवाना था, प्लस्तर पन्ना करवाना था, उसमें पंखा वगैरह लगाना था। तो बोला ठीक है मैं कर दूंगा, ले लिया काम करने। और ठहरा ठेकेदार एक नंबर आलसी पियक्कड़ आदमी, काम तो करवाना चालू कर दिया लेकिन रोज पी करके सो जाता था। तो इस प्रकार यन प्रकार कम तो विलंब होगा ही। वो कोड़े आदमी को काम करने में लेट हो गया। वो 1-2 दिन लेट नहीं हुआ, 30 दिन विलंब कर दिया। अब मुझे जो भी काम में केवल जुर्माना आएगा उससे, तो जुर्माना कितना मुझे मिलेगा उस ठेकेदार से मुझे कितना जुर्माना मिलेगा, ये मेरा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी यही भाव है। आप क्वेश्चन किताब उल्टा के बाद में पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा यही क्वेश्चन होगा, ठीक ना। वहाँ दिलीप सर खाली नहीं मिलेंगे मैनेजर के रूप में, ठीक ना, ठेकेदार जरूर मिलेगा। तो पहले दिन का उसको कितना देना पड़ेगा जुर्माना? जुर्माना पहले दिन का कितना है?
200 और 2 दिन विलम्ब होगा तो पहला दिन का 200 देना ही पड़ेगा। दूसरा दिन का कितना है? 250। दूसरा दिन का ये है। और तीसरा दिन का कितना है? 300। चौथा दिन का 350। इस प्रकार वो कितना दिन तक किया है? 30 दिनों तक। तो बताएं कि उन ठेकेदार को कितना जुर्माना भरना पड़ेगा दिलीप सर के पास। तो क्या करेंगे आप? देखिए एपी नहीं दिखने लगा आपको? तो हम एक लाइन खाली लिख दें, जुर्माना का यह जो सूची है ये एपी में है ना। उसके बाद एपी का पूरा सूत्र लगा करके ऐसे निकाल देंगे। समझ में आया? मैं निकाल दूं, जांच एक लाइन कर ही देना चाहिए। डी बराबर सर्वांतर बराबर 250 माइनस 200 हो गया 50। या 300 माइनस बराबर इस प्रकार चलेगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ सार्वांतर समान है, यहाँ सार्वांतर क्या है? समान है, इसलिए जुर्माना का यह सूची एपी में है। जुर्माना का सूची किस चीज में है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमको 30 दिन का योग निकालना है, इसलिए S30 बराबर n/2 यानी 30/2 2a a के वैल्यू 200 n-1 अर्थात 30 माइनस 30 माइनस 1 ना इंटू डी मतलब अब तो बन जाना चाहिए। क्या भी कठिन है? 15 200 दूनी 400 प्लस 29 गुना 50। क्या कोई आपत्ति आप लोगों को? आपत्ति नहीं होना चाहिए। 400 जोड़ 0 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 दूनी 10 4 1450 15 गुना 14 4 1850। इसको फिर 15 से गुना करना है। 0 15 5 75 के 5 हासिल 7 15 8 20 से 120 और 7 127 127 के साथ हासिल 12 ना 27 के साथ हासिल 12 अब 15 का 15 अब 15 और 12 27 ना जी। तो इतना रुपये मिलेगा जुर्माना के रूप में ठेकेदार से 27,750 एक महीना के बाद मिल जाएगा। वो एक वेतन आ जाएगा समझो, सैलरी। समझ में आया? तो अतः जुर्माना के रूप में इतना रुपया मिलेगा। समझ गए सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ किसका क्या है, इसको साफ कर लो तब तक। कितना बनाना है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 में होगा, पढ़ के देखना है बाद में घर में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 में होगा कि एक स्टूडेंट को कहा गया, स्टूडेंट नहीं मतलब जैसे मेरा ये मैट्रिक क्लास है यहाँ, तो मैं अपने बच्चों को बोल दिया कि समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करोगे तो 7 प्रकार का पुरस्कार मैं वितरण करूंगा, आप जो पुरस्कार ले सकते हैं। समग्र शैक्षिक प्रदर्शन समझते हैं, शिक्षा से संबंधित जो जो चीज एक बच्चे में होना चाहिए सारे प्रदर्शन। आप एक अच्छे स्टूडेंट के गुण मतलब आपको स्टडी का कौशल अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी कार्यक्रम में आप अच्छे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छे हो, खेल में अच्छे हो, होमवर्क प्रतिदिन बनाकर ला रहे हो, स्कूल ड्रेस में आप प्रतिदिन आते हैं। इस प्रकार समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, बात समझ रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित जितना प्रदर्शन करना है स्टूडेंट को, वो अच्छे ढंग से जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं 7 प्रकार का पुरस्कार घोषणा कर दिया। HHM आई अनाउंस 7 टाइप्स ऑफ रिवार्ड आई प्रोवाइड स्टूडेंट, आई विल प्रोवाइड स्टूडेंट इफ यू परफॉर्म बेटर परफॉर्मेंस। अंडरस्टैंड? और बेटर परफॉर्मेंस क्या है? समग्र शैक्षिक प्रदर्शन है, ठीक ना। तो आप समग्र शैक्षिक प्रदर्शन में मैं क्या घोषणा कर दिया? मैं बताया मैं 7 प्रकार का पुरस्कार दूंगा। कितना प्रकार का? 7 प्रकार का पुरस्कार दूंगा। और हर एक पुरस्कार प्रथम पुरस्कार से 20 रुपया कम होता चला जाएगा। जैसे पहला पुरस्कार जितना रुपया का है, दूसरा पुरस्कार उससे कितना कम होगा? 20 रुपया कम, तीसरा और 20 रुपया कम, चौथा और 20 रुपया कम, इस तरह करके चले जाएंगे कितना पुरस्कार तक?
7वें स्थान तक प्राप्त करने वाले बच्चे को मैं पुरस्कार दूंगा। और पुरस्कार की कुल राशि मैं जो खर्च करना चाह रहा हूं, एज ए कंजूस टीचर 700 रुपया खर्च करना चाहता हूं। कितना? कि सातों पुरस्कार मिला करके कितना होना चाहिए? 700 रुपये होना चाहिए। कोई दिक्कत? पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 7 हो गया। अब बोलिए सातों मिला के है तो इसको आप एपी के रूप में क्या कहेंगे? जब 20-20 रुपया का अंतर है तो एपी बन गया। एपी बन गया तो ये 700 रुपया टोटल हो रहा है मेरा पुरस्कार। तो 700 क्या होगा? आप लोग बताइए। ऐसा हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। इस सब तो कलम का लगता है जो है ना एनर्जी लेस हो गया, ठीक ना, भोजन इसका खत्म हो गया। प्रश्नानुसार SN कितना है? 700 रुपया। और टोटल पुरस्कारों की संख्या कितनी है? उसको क्या कहिएगा आप? N। राइट, वाह, थैंक्स बच्चे। इसको क्या कहेंगे? N। उसके बाद प्रत्येक पुरस्कार जो है 20-20 रुपया कम होता चला गया। वो 20 रुपया क्या बताइए आप? हाँ, सार बनता रहा, हर एक का कम, एक दूसरे के बाद 20-20 रुपया कम होता चला गया, मतलब वो डी है। कितना है? 20। तो अब कहता है हर एक पुरस्कार को अलग अलग आप निकालें, अर्थात एपी निकाल दें, यही ना। तो क्वेश्चन कर रहा है एपी बराबर वाट। तो इससे ए निकल जाएगा तो A1 A2 A3 सब निकाल के एपी दिखने लगेगा। तो A7 जो हो जाएगा वो 7वां प्रथम पुरस्कार बन जाएगा, क्योंकि बड़ी राशि है ना। उधर से उल्टा क्रम में पुरस्कार का घटता क्रम हो जाएगा, इधर से हमारा एपी बनेगा, उधर से हमारा घटता क्रम दिखेगा। तो देखिए मैं सूत्र लगा दूं पहले। अब बोलिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? मैं क्या ट्रिक बताया हूं? पूरे गणित में यहां से लेकर के पूरा PhD तक का आप मैथमेटिक्स जब बनाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रहे तो वही से सूत्र लगेगा। DN ये तो सिंपल है, SN दे दिया है तो कौन फॉर्मूला लगेगा? SN का लग जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। SN बराबर N/2 2A। अब SN का मान कितना है? N का मान 7 - 1। कोई आपत्ति? अब चाहेंगे तो ये गुना में है ना, तो ये भागा का चीज इधर गुना में, और ये गुना में जो वो भागा में दे सकते हैं इधर, सरल करने में आपको सहूलियत के लिए 2 ऊपर कर दिया, ये ऊपर का चीज इधर आके, क्योंकि बराबर के उस पर में है ना, तो ये पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा ना। जो भागा का गुना में चल जाएगा, गुना वाला भागा में चल जाएगा, मैंने हर वाला अंश के पास अंश वाला इटे बूझते हैं ना, ठीक, बुझना ही चाहिए। 6 हो गया। अब 20 6 के बोला ना, अभी घट के 6 बचेगा, 6 120 हुआ, और 2A यहाँ हो गया। यहाँ तक कोई आपत्ति? ये A है, 2A है। हाँ, अब देखिए 100 बार में कटा, 100 दूनी 200 हुआ, 200, और इसको अगर चाहे तो घटा सकते हैं 120। उधर क्या बचेगा? 2A बचेगा। ये घट के कितना बचा? 80 बचा। 80 बराबर 2A हुआ, तो खाली A बराबर कितना हो जाएगा? अब इधर बना दो, A बराबर हो गया 40। कोई दिक्कत? अब AP निकालना है, तो सर्वांतर कितना कितना को? 20 का। तो अब ये क्या है? A मतलब पहला पद निकला, पहला पद से वो बढ़ते बढ़ते 7वां पद जाएंगे तो वो तो प्रथम पुरस्कार कहलाएगा। ये सबसे छोटा वाला पुरस्कार हो गया। अब लिखेंगे इसलिए A2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 + 1D ना। A3 बराबर 40 + 2D ना। 40 80, इस तरह करते करते चले जाएंगे ना। A7 कितना हो जाएगा? 40 + 6D होगा ना जी। 6 दूनी 12, 120 और 40 कितना हो जाएगा? 160। तो ये प्रथम पुरस्कार होगा। 20-20 रुपया कम करते करते 60 पर आ जाएंगे, 40 पर आ जाएंगे, ये अंतिम पुरस्कार हो जाएगा ना। अतः पुरस्कार का क्रम पहले प्रथम लिखना होता है ना। 160, 120 कम कर दो, 140, 120 ... 40 हो गया आंसर। बोलिए कोई आपत्ति किसी को?
और कोई क्वेश्चन है तो खोजिए, तब तक इसको साफ करो रे। देखो 17 क्वेश्चन नंबर 17, पेन दो, दूसरी पेन दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपने स्कूल के सभी बच्चों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। क्या निर्णय ले लिया? आप लोग जैसे होनहार बच्चे ये डिसीजन लिए कि अब ये धरती पर वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल पॉल्यूशन हो जाएगा, करूं क्या? तो पेड़ पौधा लगाना चाहिए। बोले अपना राज्य तो पेड़ पौधा से जंगल से भरा पड़ा है, तो फिर टेंशन क्या है। लेकिन फिर भी दूसरे पड़ोसी वाला राज्य बहुत स्थिति खराब है, जंगल झाड़ वहाँ नहीं है, ठीक ना, पेड़ पौधे वहाँ नहीं है। तो हम लोग पड़ोसी वाला राज्य को लेकर के चिंतित है कि उसको कैसे सुखी करें और अगल बगल कैसे सुखी करें। तो पेड़ हम लोग लगाएंगे, वृक्षारोपण कर देंगे। जहाँ जाके दूसरे तीसरे राज्य में जहाँ पेड़ नहीं है तो वहाँ वृक्षारोपण करेंगे ताकि प्रदूषण कम हो सके, ठीक ना। निर्णय ले लिए। कैसा निर्णय लिए कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग किस प्रकार पेड़ लगाएगा। जैसे कि पहला क्लास का बच्चा एक पौधा लगाएगा। कौन एक पौधा लगाएगा? तो एक अनुभाग, अनुभाग का अर्थ यहाँ सेक्शन हो रहा है। सेक्शन आप समझ रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक अनुभाग यानी प्रत्येक सेक्शन एक पौधा लगाएगा। और पहला में 3 सेक्शन है, क्या पौधा लग जाएगा? 3। अब चलिए दूसरा क्लास में, दूसरा क्लास में प्रत्येक अनुभाग 2 पौधा लगाएगा, वहां भी 3 सेक्शन है, 6 पौधा लग जाएगा। तीसरा क्लास चलिए, तीसरा क्लास का प्रत्येक अनुभाग 3 पौधा लगाएगा, तो वहां कितना हो जाएगा? 9। तो 3 सेक्शन सब क्लास में 12वां तक स्कूल जो है +2 है, +2 1 to 12 तक है। और हर एक क्लास में 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन मान लो, कोई दिक्कत? और हर एक सेक्शन पहला क्लास का 1 पौधा, दूसरा क्लास का रहेगा 2 पौधा, तीसरा क्लास का 3 पौधा, 12वां क्लास का रहेगा तो 12 पौधा। और 12वां क्लास में कितना सेक्शन है? तो 12वां क्लास से खाली कितना पौधा लग जाएगा? 36। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन समझ गए? लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या करेंगे? एपी कैसा हो जाएगा? पहला क्लास में कितना पौधा लग जाएगा? क्यों? 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन पहला क्लास का 1 पौधा लगाएगा, 3 हो गया। दूसरा क्लास से कितना पौधा लग जाएगा? 6। तो वहां भी 3 सेक्शन, 2 पौधा सब लगाएगा, 2 3 6। तीसरा क्लास से कितना पौधा लगेगा? 9। वहां भी 3 सेक्शन, 1 सेक्शन 3 लगाएगा। जिस क्लास का है उतना पौधा लगाएगा, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो 3 6 9। अब डॉट दे सकता हूं, ये सार्वजनिक बपोती अधिकार है हम लोग का ना। कोई एक सोखेगा तो 100 लिखेंगे, हरवाई लिए है क्या? तो डॉट हमारा बपोती, गणित का बपोती रूल है। चले अब बोलो, जितना करोड़ अरब खरब नील पद्दुम दे दो, कोई टेंशन नहीं। 12वां क्लास 12 तिया 36। समझ गए? तब कहता है बता, ये जो होनहार स्कूल है यहाँ के बच्चे द्वारा कितना पौधा लगाया गया? अर्थात क्या करना होगा आप ही बताइए। एसएन निकाल देना है, इसमें तो आंख बंद कर देना, कान बंद कर देना है, एसएन का सूत्र लगा के जोड़ देना है। क्या आगे बता दूं? हाँ वाह, होनहार बच्चा तो है। एसएन बराबर वाट, ये नहीं कोई किसी कीमत वहाँ सर छोड़ दीजिए, बना लेंगे इसको। अजीब की कहानी है यार। n/2a प्लस बोलता है, चलो सब चीज बोलिए देता है, फिर ये क्यों नहीं कहता है छोड़ दीजिए सर? बोलो एक कमन बोलो तो। 12 बच्चा था, 12 क्लास था ना, 12 क्लास है तो n कितना हो जाएगा? 12 जाएगा। सब पहला से लेकर के 12 तक, मैं पहले बोल दिया थी 12 ठन बनेगा। क्वेश्चन भी 12 बता दिया है। 2a बोलो। n, हाँ डी का मान समझ में आया बात? आप लोग समझ गए हो? नीचे वाला धरती वाला समझ रहे हैं, आसमान वाला सब समझ रहे हैं? ठीक। 6 11 तिया अभी बना पाएंगे क्या? 33 3, अब गुना कर दीजिए इसको। 4 6 24, 24 में 6 गया 336, 34। हाँ 200
हम किए 4 छके 40 मान लिए इसको, 4 छके 24, 240 होगा, लेकिन एक कम 6 बार हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 234 सीधे बच जाएगा ना। सरल तरीका ये गुना करने का, आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े? क्या हम किए? देखिए एक गुना का तरीका सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको हम फटाक कर देंगे 40 घटाओ 1, नहीं कर देंगे? 6 चौके 24 घटाओ 6, अब दिखने लगा 234, नहीं कर सकते कम? किसी को 99 गुना करना है, 98 गुना 99 करना है। अब झंझट है, लफड़ा वाली बात, इसमें कौन गुना करेगा? हम कुछ नहीं करेंगे भैया, 8वां क्लास को उल्टा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 98 पर डबल 0 और माइनस कर देंगे 98। अब 98 से हम 98 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 97 से 2 नहीं बच जाएगा? नहीं बच जाएगा? बस। तो कुछ कुछ टेक्निक दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, 8वां क्लास का भी याद रखना चाहिए कि वो काम करे ज़बरदस्त, ठीक ना। अभी तो आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो हार्ड वर्गमूल लगेगा, जरूरत पड़ेगा ना, ज़बरदस्त। सब उस वर्गमूल में आपको ट्रिक्स निकालने सिखा दूंगा। जैसे कि रूट 8 का वर्गमूल निकालें, रूट 6 का वर्गमूल निकालें, आप कैसे निकालेंगे? आप फंस जाएंगे। इसका दशमलव में करते करते 16 कांडा परेशानी हो जाएगी। तो ये सब सेकंड में निकालने सिखा दूंगा, ठीक है। बात जब आएगा तब देखा जाएगा। ये समझ में आया? आगे कोई क्वेश्चन है? तब तक इसको साफ करो। 18 क्वेश्चन नंबर 18 आपको प्रॉब्लम हुआ? 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक मैजिक फिगर है। बच्चा में आप लोग कीत खेलते होंगे, वही वाला फिगर मोटा मोटा कहा जाए। अरे ऐसे क्या कि कोई बच्चा है, यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ देखो ऐसे करके ऐसे चल गया, ठीक। तो इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा कि नहीं? तो इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितना है? R1 जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा अभी। और ये क्या यहाँ नहीं रहा, बल्कि दौड़ते 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 यहाँ आ गया ऐसे, फिर एक वृत्त बन गया, बना कि नहीं? अर्धवृत्त बना। और इसका भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा। तो R2 जो बना वो बन गया 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। उसके बाद यहाँ भी नहीं रहा, ये क्या फिर चलते 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 ऐसे चल गया। देखिए ये त्रिज्या के सेंटर बन गया और अर्धवृत्त पक्का बना दे रहा है। ऐसा चल ही रहा है कि अर्धवृत्त बन जा रहा है, बात बुझा ना। और इसका जो त्रिज्या हुआ R3 वो कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 cm। फिर ये स्थिर नहीं रहा, ठीक ना। ये बहुत होनहार बच्चा है। हिनी जो है वृत्त बनाते जा रहा है। इनको वृत्त बनाना अच्छा लग रहा है, ठीक ना। ये यहाँ आ गया, ये राज है, नाचते रहता है। अब त्रिज्या कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? और इस प्रकार इसका जो है कितना बार बनता है जानते हैं? 13 बार। कितना बार बन जा रहा है? 13 बार। आर्यन जी समझ रहे हैं? 13 बार बन जा रहा है। पहला वृत्त का अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? आधा। दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, कोई आपत्ति किसी को? तो इसी प्रकार 13वां का जो बन जाए, जाने प्रभु कुछ बने, हमको क्या मतलब। अभी पूछ रहा है पूरा अर्धवृत्त का लंबाई कितना होगा? इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, ऐसे करके सब जोड़ देंगे 13 ठो का टोटल लंबाई कितना होगा। तो पहले मैं पहला का लंबाई तो जान लो। क्वेश्चन समझ में आया? तो वृत्त का ही किनारे का लंबाई को क्या कहते हैं? पूरा वृत्त रहता है तो इसका किनारा का लंबाई को क्या कहते हैं? किसी बच्चा को 9वां क्लास, 8वां क्लास, 7वां क्लास याद कीजिए। परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि मतलब किनारे की लंबाई। और परिधि निकालने का सूत्र किसी को मालूम है? 2 पाई r, राइट। 2 पाई r। 2 पाई r मतलब पूरे किनारे की लंबाई है। तो आधे टो लंबाई हमको लेना होगा। तो बताइए आप कितना क्या करेंगे? 2 ठो पाई r लेंगे कि 1 ठो पाई r लेंगे? 2 ठो पाई r तब लगता है जब दोनों तरफ ले लेंगे। क्या यार, हमको किनारा आंख लेना है खाली, लंबाई तो पूरा ये परिमाप नहीं निकाल रहे हैं। ये निकालेंगे तब पाई r + 2r लगेगा। ये नहीं निकालना है हमको, खाली किनारा का लंबाई लेना है। तब क्या हो जाएगा? कंसेप्ट रखो पुत्र, कंसेप्ट रटो नहीं कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई r + 2r। हमको केवल ये बाउंड्री ठो लेना है। बाउंड्री के लिए क्या लगेगा? पाई r लग जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसके लिए पाई r1, इसके लिए पाई r2, इसके लिए पाई r3, इसके लिए पाई r4, इसके लिए पाई r5, इस तरह पाई r13 तक चले जाएंगे। एपी बना? अब देखिएगा यहाँ
प्रश्नानुसार अर्धवृत्त की लंबाइयों का क्रम ए पी में होगा। फिगर पर आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक ना। अर्थात मैं थोड़ा भाषा लिख देता हूँ, मेरा आदत है ये लिखने का। ए पी क्या हो जाएगा, पाई R1 नहीं होगा, 2 कर देंगे तो पूरा वृत्त के लिए होगा, खाली पाई R किया था आधा वृत्त के लिए होगा। कहाँ आप समझ रहे हैं? सुनो तुम लोग समझ जाता हूँ। हाँ समझ जाता हूँ। पाई R2 पाई R3 बता रहे आर्यन आगे कहाँ तक होगा? वाह बेटा गर्दा उड़ा दिया, पाई R13 तक चलेगा, बस हो गया। चाहूं अगर मेरा मन पाई कॉमन निकाल करके भी कम कर सकता हूं, मेरा मन पाई रख के भी कम कर सकता हूं। हमको तो एपी देखना है, पाई भी निकालूंगा तब भी एपी दिख रहा है, क्योंकि त्रिज्या का क्रम ही एपी में है। तो हमको और सरल दिखने लगेगा। कैसे? यहाँ देखिए, कुछ नहीं हम करेंगे, पाई का मान एक बार रख दूं क्या? कई तरीका दिख रहा है, हमको जोड़ना है तो जोड़ना है, सूत्र लगा देंगे ऐसे। S30 बराबर पाई R1 जोड़ पाई R2 जोड़ डॉट डॉट कहाँ तक जुड़ जाएगा? पाई R13 तक। अब इसको सूत्र पर बैठाओ या डायरेक्ट पाई पहले कॉमन निकाल लो, R1 जोड़ R2 जोड़ डॉट 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 R। कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम सूत्र नहीं, इसको नहीं लिखते हैं तो हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि हम एपी का सूत्र जान रहे हैं। आधा जोड़ 1 जोड़ 1.5 जोड़ डॉट 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 13वां तक, 13 पदों तक ये लिखना होगा। 13 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि 13वां त्रिज्या हो जाएगा ना, या 13वां अर्धवृत्त का त्रिज्या, ये लिख सकते हैं 13वां अर्धवृत्त का त्रिज्या। अब हम लगा देंगे सूत्र इस जगह, उधर रहने दो, इस जगह से एपी का सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं? SN का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए मैं क्या क्या पाई कॉमन में है, ये तो है ही कॉमन में, लेकिन इतना ठोको हम एपी से जोड़ देंगे, और पाई के साथ फिर गुना ही है, पाई तो गुना है ही, बात समझे? तो ये भी एक तरीका हो गया। और पाई भी लेके करेंगे तब भी डायरेक्ट सूत्र पर लगेगा, बात समझे? पाई कॉमन निकाल लिए तो यहाँ दिख रहा है हमको एपी का सूत्र, तो एपी का सूत्र लगा देंगे। एपी का सीरीज है तो एपी का सूत्र नहीं लगेगा। केवल पाई को बाहर हम कर लिए और कुछ नहीं किए हैं, हमको सरल करने में आसान हो जाएगा थोड़ा सा। पाई बाहर रह जाए, n मतलब 13 ना, 2 गुना a का मान आधा, पहला वृत्त आधे ना है, प्लस n-1 मतलब 13 - 1 कितना हो जाएगा? 12 गुना डी कितना है? आधा आधा का नहीं लीजिए, 0.5। बोले किसी को क्या आपत्ति? इसको गुना में भी लिख दो, ये तो गुने में ना है, यहाँ पे तो गुने में है। जैसे यहाँ छोटी ब्रैकेट आया ना, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट यहाँ कर दिए तो ये तो क्या देखेंगे? कुछ नहीं, बगल में गुना में पड़ा रह जाएगा। इतना सा के लिए खाली एपी दिख गया, तो एपी का सूत्र लगा के जोड़ दीजिए, बगल में गुना ही है, गुना रह गया ही पड़ा हुआ। समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे हम? पाई को पाई रहने देंगे, 13/2। अब यहाँ गुना करेंगे, आधा दूनी 1 और 12 आधा 6, 12 गुना आधा कितना होगा? 6 1 7, अर्थात 22/7 गुना 13/2 गुना 7। बेटा बूट लाधल जो तो चना लाधल जो, कितना बच गया? 11 गुना 13, 13 के 3 हासिल 1, 13 के 13 1 14। आंसर कुमारदास। समझ में आया कि यहाँ पर ऐसा नहीं बुझाया?
आपको कहीं प्रॉब्लम मत बोलिए, मैं 17 मार्क पकड़ लूंगा, अगर कोई परेशानी नहीं। देखिए कॉमन निकालने से क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स गुना भाग जब भी आता है 10th क्लास के किसी भी प्रॉब्लम में, तो आप कॉमन वाला मेथड निकालिए कि पहले जो कॉमन मिलता है उसको निकालिए। देखिए गुना भाग एकदम सरल रूप में बदल जाएगा, बिना गुना किए हुए गुना हुआ जाएगा, ठीक ना। मेंसुरेशन जब मैं बताऊंगा, मैं हमेशा आपको एक कॉम्प्लेक्स में फंसाने सिखा दूंगा और फिर सरल करने सिखा दूंगा, देखिएगा कैसे निकलता है वो सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको साफ करो रे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आया आउट करके, मतलब सीरियल से चल रहा है ना, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कैसे समाधान होगा ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, लेकिन यहां सॉल्यूशन है। 200 लट्ठा लकड़ी का है, लट्ठा समझते हैं क्या, लकड़ी का टुकड़ा, मोटा मोटा सागवान का बगीचा था, वहां हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड की जगह हर्बिसाइड पड़ गया था, मेरे ही बगीचा में हो गया था, घटना घटित, बड़ी अफसोस की बात। हमको क्या छिटना था, उसमें छिटना था इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट मरने वाला, और बच्चा सबको मैं बोल दिया, मैं आया वो क्या क्या हर्बिसाइड छिटक दिया, पूरा बगीचा का जंगल खत्म। अब जाके माथा धुन के रो के चुप, उपाय क्या है, मर जाने वाला को कोई रोक सकता है, ईश्वर की वही मौज। तब लकड़ी सब काट करके सब लट्ठा तैयार कर दी, इतना मोटा मोटा लकड़ी था, काटवा दिए सबको लेबर रख के। अब हमारे पास 200 लकड़ी तैयार हो गया, अरे मोटा मोटा लकड़ी तैयार हुआ, इसी को लट्ठा कह रहे हैं, क्या कहते हैं। और क्या ठो लकड़ी तैयार है, 200। कितना लकड़ी है, 200 लट्ठा तैयार है। अब मैं 10वां वाला को एक भार दे दिया, 10वां वाला सुना कि सर कनी रोला है ना भाई, की बात छले तो जंगल सर और सब मरी गलो, कटवाए देते, चलिए सब देखे चलो अगले, इसको सजा दो, तू लोग आ गए हो तो सब सजाने लगा। कैसे सजाने लगा, प्लस मैं देखा 10वां वाला को सजाते हुए कि नीचे में 20 ठो लट्ठा रखा, कितना रखा, आहा, पहला पंक्ति में बच्चा सब 20 ठो लट्ठा रख दिया। उसके बाद उसके ऊपर क्या क्या 19 ठो लट्ठा रखा, तो सुविधा हो जाएगा। 20 लट्ठा अगर रखेंगे ऐसे ऐसे करके 20 ठो रखेंगे, और उसके ऊपर जब 19 ठो रखेंगे थोड़ा ऐसे हो जाएगा शेप, ऐसे होते 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 घटते चला जाएगा ना, तो क्या होगा, लकड़ी भड़केगा नहीं, इधर उधर गिरेगा नहीं ना। तो पहला पंक्ति में कितना दिया, और दूसरा में कितना दिया, 19, तीसरा में कितना दिया, सुबह कपड़ा दो, ऐसे लिख देता हूं, एपी दिखने लगेगा। प्रश्नानुसार एपी बराबर 20, 19, 18, 17, कहां तक गए ये पता नहीं है, लेकिन हमारे पास लकड़ी कितना है, तो ये कहां तक है वो पता नहीं है, कि 10 पंक्ति बनेगा कि 5 पंक्ति बनेगा, 17 पंक्ति पड़ेगा, 20 तो बन जाएगा, ये पता, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तब क्या करेंगे, कितना पंक्ति बनेगा भाई, लेकिन 200 टोटल सब लकड़ी मिला के कितना है, अर्थात वो क्या है बताइए तो कोई, एन तो वह पंक्ति की संख्या है, एन तो निकालना ही है, एस एन है, क्या चीज है, एस एन है। एपी बराबर इतना, प्रश्नानुसार एपी बराबर इतना ना। तो एपी का इस प्रकार क्रम है कि अंदर वाला लट्ठा में कितना लकड़ी है, ऊपर में 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, इस तरह क्रम बन गया। और टोटल लकड़ी कितना था, 200 क्या हो गया, एसएन हो गया। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार एपी ये हो जाएगा, और एसएन कितना हो जाएगा, 200। और कहता है तब ये कितना पंक्ति में लकड़ी खत्म हो जाएगा, अर्थात क्या निकालना है, एन निकालना है। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह संख्या निकालना है, कितना में खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा लकड़ी, यानी कि एन बराबर वाट। कोई दिक्कत। अब कौन सा सूत्र लगाइए, आप ही बताइए, ए मालूम है, डी मालूम है, ए कितना है 20, डी कितना है -1, डी -1 है, इस तरह क्रम बन रहा है ना। डी कितना हो जाएगा, देखेंगे यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 20, डी बराबर कितना हो जाएगा 19 - 20 अर्थात -1। अब एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n - 1 इंटू ये होगा ना। अब n का मान कितना है बताइए आप लोग, n निकालना है। एस एन कितना है
200 है। n कितना है निकालना है। सर्कुलर नहीं रे, कौन हवा लग गया तुम लोग को। 2 गुना a का मान n तो निकालना ही है, और d का मान -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे सरल, ये जो भागा में है इसको पहले इधर ले आते हैं, क्योंकि तो कॉमन है पूरा के साथ ना, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। n इंटू 40 प्लस, अब -1 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -1 + 1 होगा, -n + 1, -1 से अगर गुना करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा -n और +1। अब देखिएगा क्या होगा, ये 40 1 खाली सरल करने का तरीका देखिए, एकदम सिंपल ढंग से हम सरल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे नया। बराबर हो जाएगा n 40 1 41 माइनस n 400, ये हो जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर। इसको भी इधर लेते हैं, आ जा सब इधर मेला देखने। n स्क्वायर प्लस में हो गया -41 n, और ये क्या चीज में है प्लस में है 400, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग गुणनखंड में फिर आएंगे, मध्यपद विभक्त विधि यहाँ लगा देंगे ना, कि ऐसा इसको तोड़ दें ताकि गुना होके कि ये 400 n स्क्वायर के बराबर हो जाए, लेकिन जोड़ें या घटा दें तो यही पूरे। देखिएगा अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, तो इसका तरीका मैं क्या बताया था, ये जो 400 है इसका खंड कर दो, अब आज गुणनखंड कर दो। 5 8 40, 5 16 85 ना, 2 8 2 चौके 2 दूनी, ठीक है। अब इसी को मिला के देखेंगे क्या चीज़ इसको 2 पार्ट करें जोड़ के 41 n हो जाए। तो देखें पता नहीं, 25 था और 16 25 कितना हो जाएगा 16 और 25 एक के बार में दे गया ना। ऐसे भी देखिए यहाँ 25 है और 16 है, जोड़ गुना करेंगे 16 25 गुना करके फिर 400 आएगा ही, लेकिन 16 और 25 अगर जोड़ते हैं तो 41। इसी से मिला के दिखाया था। इसका एक ही रूल है कि इसको अलग अलग करके मिला के देखिए किसके साथ कौन मैचिंग होता है, ताकि जोड़ के ये बीच वाला आ जाए और गुना करे तो किनारे वाला गुणनफल के बराबर हो जाए। तो गुना तो जब गुणनखंड है तो गुना करेंगे सब कुछ फिर अबेन करेगा, तो गुना इसमें चेक नहीं करना है, सीधे जोड़ हमको चेक करना है ना, क्योंकि तो गुना करेंगे तो आएगा ये, चूंकि इसी का खंड की है बात बुझे। तब अब इसको हम लिख देंगे n स्क्वायर -25 n माइनस 16 n प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए n कॉमन निकलता है n -25, और यहाँ पहले n -25 कर दो, इसके साथ क्या निकल जाएगा -16 निकलेगा। देखो -16 n हो गया, माइनस इसको गुना करेंगे फिर प्लस दोनों माइनस प्लस 400 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाइयों बहनों। अब इसको कॉमन निकाल दो, n -25 n माइनस, तो भाइयों बहनों यदि ये 0 तो n 25, ये 0 तो n 16। यदि n -25 इक्वल टू 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, और यदि n -16 इक्वल टू 0 तो n बराबर हो जाएगा 16। ये क्या निकल गया, अरे एक मिनट। अब बोलिए यहाँ प्रश्न ये हो जाता है कि 16 पंक्ति भी होगा और 25 पंक्ति भी होगा, लेकिन अब यहाँ कॉमन भेजा लगाना है, ठीक ना। क्या कॉमन भेजा लगाना है कि जब हम 20 लट्ठा नीचे में रखे हैं, उसके बाद 19 रखे हैं, उसके बाद 18 रखे हैं, उसके बाद 17 रखे हैं, ध्यान दीजिएगा इस तरह लट्ठा ऊपर में घटते जा रहा है, तो 20 से शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 पंक्ति हो सकता है, 25 पंक्ति कभी बनेगा 0 हो जाएगा। 0 का -1 लट्ठा -2 लट्ठा कैसे होता है, हम बोलेंगे -1 लाठी खरीद के लो, -1 कलम लो, ऐसा होता है। तो अगर हम 25 लेते हैं तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि 20 से घटता क्रम चालू है तो अधिकतम 20 तक ही पंक्ति बन सकता है, इसलिए 16 वाला मान्य हो जाएगा और 25 वाला अमान्य होगा। कारण समझे, लिखेंगे अतः n बराबर 16, अर्थात 16 पंक्ति बनेगा, समझ गए। यहाँ लिखेंगे ऐसे, नीचे लिखेगा आप लोग, जगह नहीं है यहाँ, n बराबर 25 असंभव। क्यों,
क्योंकि 20 से शुरू होकर घटता क्रम गया है और लकड़ी की संख्या है, संख्या माइनस में नहीं आएगा ना, इसलिए n बराबर 16 आंसर। कोई आपत्ति? नेक्स्ट क्वेश्चन खोजो, सब करो। देखिए उस क्वेश्चन में एक छोटा सा टेल बाकी रह गया। एक बच्चा का कहना उसमें और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अंतिम पंक्ति में कितना लट्ठा होगा। अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बताया था। अंतिमा पंक्ति कौन होगा? 16वां। तो क्या है, जैसे कि A1 A2 ऐसे करके क्या तक बना A16, तो वह कहता है इस जगह लट्ठा की संख्या क्या है, अर्थात क्या निकालना है, A16 बराबर वाट, ये ना बात समझ रहे हैं। तो A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना होता है, कितना शुरू किए थे, 20 लट्ठा, 19 लट्ठा, 18 लट्ठा ऐसे शुरू किए थे ना। तो 20 प्लस 16 में गया 15 गुना डी, अंतर कितना, 1 का 1 कर दिए। हाँ राइट माइनस 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 20 ये हो जाएगा माइनस 15, अर्थात घट के कितना बच जाएगा 5, अर्थात अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होंगे। हाँ, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होंगे। नहीं, थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, हमको लगा पता नहीं बहुत बच्चा देखिए पीछे बाहर निकलने के लिए ये कर रहा है। चलो ठीक है, ठीक, थोड़ा सा रुको ना, और एक क्वेश्चन बाकी है। देखो क्वेश्चन आगे क्या है, आलू दौड़ है, पोटैटो रेस। क्या दौड़ है? आलू दौड़, पोटैटो रेस। और ये आलू दौड़ में क्या दौड़ना पड़ता है, तो देखो मैं आलू दौड़ करवा दूंगा अपने स्कूल में। यहां एक बाल्टी रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 20 नंबर है। एक बाल्टी रख दिया गया, बाल्टी रख गया, अब बाल्टी हो गया ना। अब यहां से 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रख दिए, यहां से 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू, 3 मीटर की दूरी पर तीसरा आलू, फिर 3 मीटर की दूरी पर चौथा आलू ना, चौथा आलू। ये सब आलू है 3-3 मीटर। इस तरह करके कहां तक जाएंगे, 10 आलू, 10वां आलू। ध्यान दीजिएगा। अब एक बच्चा उधर से आया दौड़ में भाग लेने, मैं दौड़ूंगा, बारी बारी सब आएगा, कौन जल्दी कम समय लेगा वो पता करना है, ठीक ना। तो ये यहाँ से जाएगा, आलू उठा के लाके यहाँ रखेगा, फिर जाएगा दौड़ते दौड़ते यहाँ से उठा के लाएगा, फिर दौड़ते दौड़ते यहाँ फिर उठा के लाएगा, फिर दौड़ते दौड़ते यहाँ उठा के लाएगा, फिर दौड़ते दौड़ते यहाँ से उठा के लाके, इस तरह 10वां आलू तक जाएगा। तब कहता है एक धावक को कितना दौड़ना पड़ेगा, और वो 10वां आलू उठाना चाहेगा तो इसी स्टाइल में, इसी तरीके से, तो उसको कितना दौड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले लिखेंगे, पहले आलू के लिए तय की गई दूरी। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, पहले आलू के लिए तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 2 बराबर 10 मीटर। कोई दिक्कत? दूसरे आलू के लिए तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 गुना 1 ठो 3 लिए ना, और इसको पूरे को कितना गुना करना होगा, 2 से, क्योंकि 2 बार, एक बार जाएगा फिर एक बार आएगा ना। तो 3 का 3 5 8 8 दूनी, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तीसरे आलू के लिए तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 गुना 2, 1 ठो के लिए 5 और 2 ठो के लिए 3 ना, 2 ठो होगा तब ना तीसरा आलू जाएंगे। एक आलू के लिए 5, 2 आलू के लिए 3, तो 3 2 ठो ले लिए, 3 दूनी 6 5, और फिर जाके और फिर आना भी है तो 11 दूनी, अर्थात इसी तरह क्रम चलता जाएगा। अब हो जाएगा 10वें के माँ 10वें आलू के लिए तय की गई दूरी 5 प्लस 3 गुना 9, 3 वाला इधर 9 ठो मिल जाएगा ना, और 1 ठो 5, तो 9 × 27 5, अब 32 गुना बराबर 64। अतः एपी, इसलिए दूरी का एपी, किसका एपी, दूरी का एपी कितना मीटर हुआ, तो 10 मीटर।
अब इसका क्या करेंगे, SN ज्ञात कर देंगे। SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब n का मान कितना है, कैठो था, कितना बार उसको दौड़ना पड़ा इस तरह, 10 बार ना, 10/2, 2 गुना पहला दूरी कितना था 10 - 1 गुना डी, अंतर कितना का है 6 का। समझ में आया? अब इसको सरल करके चाहेंगे तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, 10/2 ये जगह 10 दूना 20 प्लस 9 छके 54, अर्थात कितना हो गया, SN बराबर 5 बार में कट गया ना, 5 गुना 54 और 20 74, ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 280, अब 5 चौके 20 कितना बाजी, 5 चौके 20 की सुनना हासिल 2, 5 7 35 2 370 मीटर। अतः प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा 370 मीटर। अब बोलो प्रश्नावली 5.3 में कोई दिक्कत? अब जो डीपी के बाद हम लोग मिलेंगे, आपको पूरा यूनिट 5 अर्थात एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.3 तक का होमवर्क एग्जाम्पल सहित बना के लाना है, ठीक ना? कितना पूजा को अभी तुरंत में नोटिस निकलवा रहा हूं, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।